श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम द्यो शांति, अंतरिक्षी शांति, पृथ्वी शांति, आपाः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांति एव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या और प्रकरण 11 चल रहा है भगवान। शीर्षक है आज का, महावाक्य में कौन सी लक्षणा घटती है। अब इन महावाक्यों में सिद्धांत में इसको घटा देंगे। तीनों लक्षणाओं का विचार करेंगे। महावाक्य है तत्त्वमसि, तद ईश्वर, त्वम जीव और असि से इन दोनों का एकत्व। अब इसमें लक्षणाओं को घटाने का प्रयत्न करो। ईश्वर की देश काल वस्तुएं और जीव की देश काल वस्तुएं ये पृथक हैं। ईश्वर का माया देश है, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय यह उसका काल है। तीन गुण यह उसकी सामग्री है, वस्तुएं हैं, वह सर्वज्ञ है। जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार करने में समर्थ होने से सामर्थ्यवान है। अब जीव की अविद्या यह देश है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति यह काल है, यह भोग भोगने की सामग्री ये वस्तुएं हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर हैं। अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान, असमर्थ, परतंत्र और उपाधियों के कारण अनेक हैं। अब यहाँ विरोध हो रहा है। ईश्वर की उपाधि विद्या है और जीव की उपाधि अविद्या है। इसी कारण से सर्वज्ञता और अल्पज्ञता का भेद भी है। तो कहो इसमें एकत्व कैसे बने। तो इसमें जहत अजहत इन लक्षणाओं में से किसी को घटाना चाहिए। लक्षणा तो वही घट जाएगी जिससे वक्ता का तात्पर्य स्पष्ट हो जाए। यदि जहत लक्षणा इसमें घटाई जाए तो कैसा होगा। ईश्वर और जीव में विद्या और अविद्या रूप उपाधि है और उनमें चेतन का आभास भी है और स्वयं चेतन ब्रह्म में भी है। जहत में वाच्यार्थ का संपूर्ण त्याग होगा। जैसे गंगायाम घोषा में गंगा पद का जो वाच्यार्थ है उसका संपूर्ण त्याग करके गंगा तट का ग्रहण होता है। तत्पद के वाच्यार्थ में ब्रह्म माया आभास है। त्वम पद का वाच्य भी ब्रह्म मायाभास। इस संपूर्ण भाग का त्याग हो जाएगा और ग्रहण किसका होगा। वाच्यार्थ के संबंधी का। तो एकान विंशेन स्थितः जगत, ब्रह्म के किनारे में थोड़ी सी जगह में यह संसार पड़ा है, उसका ही ग्रहण होगा। तो समस्या सुलझी नहीं, अनर्थ की ही प्राप्ति हो गई। अनर्थ की, संसार की निवृत्ति करने के लिए तो यह लक्षणा की जा रही थी। महावाक्य बताए जा रहे थे। जन्म मृत्यु रूप यह संसार बड़ा भयावह है, इससे छूटा जाए इसलिए तो महावाक्य बताए जाते हैं। तो जहत लक्षणा करके वाच्यार्थ का संपूर्ण त्याग करने से माया और माया में पड़े चेतन के आभास के साथ साथ सत्य वस्तु ब्रह्म भी चली गई और हाथ में क्या पड़ा। अनर्थों का मूल कारण यह संसार। अनर्थ निवृत्ति के लिए ही तो आचार्य लक्षणा से समझाते हैं और वेद के महावाक्यों का उपदेश करते हैं। जहत लक्षणा करने से संसार की निवृत्ति नहीं होती, वक्ता का अभिप्राय व्यक्त नहीं होता, तो जहत लक्षणा नहीं करनी चाहिए। अब अजहत लक्षणा, तो फिर अजहत लक्षणा ही घटाने का प्रयत्न करो। अजहत यानी त्यागना नहीं, वाच्यार्थ का त्याग नहीं किया जाएगा और कुछ अधिक का ग्रहण भी होगा। तो माया विद्या बनी रहेगी, उसमें चेतन का आभास भी बना रहेगा और चेतन भी बना रहेगा। तो वाच्यार्थ ज्यों का त्यों बना ही रहेगा। कुछ त्याग नहीं किया तो जीव ईश्वर का विरोध कहाँ दूर हुआ। ईश्वर सर्वज्ञ ही रहा, क्योंकि विद्या उपाधि रूप माया तो बनी ही रही। जीव की अविद्या की उपाधि बनी ही रही।
तो जीव अल्पज्ञ ही रहा, त्याग कुछ तो क्या नहीं। अब अधिक का ग्रहण होगा तो किसका होगा? इस अनर्थ रूप संसार का ही होगा। तो अनर्थ की निवृत्ति जहत लक्षणा अजहत लक्षणा से भी नहीं हुई, जहत से भी नहीं हुई और अजहत से भी नहीं हुई। जीवेश्वर ऐक्य में भाग त्याग लक्षणा ही करते हैं। जीव और ईश्वर के ऐक्य में भाग त्याग लक्षणा ही करते हैं। जीव ईश्वर में जो उपाधि से विरोध आता है उसे दूर करने के लिए आचार्यों ने जहत अजहत लक्षणा अर्थात भाग त्याग लक्षणा का ही आश्रय लिया है। जहत अजहत लक्षणा में विरोधी भाग का त्याग किया जाता है। कहा भी है, माया विद्ये विहाय एव उपाधि परजीव्य अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्म एव लक्ष्यते। जीवेश्वर में माया विद्या करके विरोध देश काल वस्तुओं को लेकर विरोध है। ईश्वर को देशहा माया, कालहा जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार, वस्तु, माया के 3 गुण जिससे ईश्वर जगत की रचना करता है। देश काल वस्तुएं तो माया में हैं, यानी माया भाग का विद्या रूप शुद्ध माया रूप भाग का त्याग कर दो। दर्पण की निवृत्ति होने पर दर्पण में पड़े प्रतिबिंब की निवृत्ति होती है। उसी तरह माया का त्याग होने पर उसमें पड़े हुए आभास भागों का भी त्याग हो जाता है, क्योंकि माया में ही तो आभास है। ईश्वर जीव की उपाधि जो विद्या और अविद्या है उसका त्याग करते हैं, क्योंकि सत्य वस्तु का त्याग कभी नहीं हो सकता, मिथ्या वस्तु का ही त्याग हो जाता है। तो जीव की अविद्या रूप उपाधि का त्याग हो गया तो उसमें पड़े हुए आभास भाग का भी त्याग हो जाता है। इस जीव और ईश्वर की अविद्या और माया इन दोनों उपाधियों को त्याग देने पर उसमें पड़े हुए आभास भागों का भी त्याग हो जाता है। फिर जीव और ईश्वर इन नामों का भी त्याग हो जाता है, क्योंकि अविद्या माया उपाधि से ही तो जीवेश्वर नाम थे। जैसे राज्य उपाधि होने पर पुरुष का नाम राजा हो जाता है, राज्य को ही त्याग देने पर राज्य यह उपाधि समाप्त होने से राजा का यह नाम भी समाप्त हो जाता है, पुरुष मात्र रह जाता है। दंड कमंडलू लंगोटी यह भिक्षुक की उपाधियां हैं, उनको त्याग देते ही मूल पुरुष शेष रह जाता है। तो ईश्वर संसार का राजा और जीव बेचारा भिक्षुक जैसा, जो जगत की उत्पत्ति और पालन संहार करने वाले माया का त्याग होते ही ईश्वरत्व समाप्त हो जाता है। जीव की उपाधि मलिन सत्य प्रधान माया अविद्या रूपणी है, तो उसका त्याग होते ही जीव का जीवत्व भी समाप्त हो जाता है। तो माया विद्ये महा एव उपाधि पर जीव हो पर माने ईश्वर। ईश्वर की उपाधि माया और जीव की उपाधि अविद्या मतलब मलिन माया, इनको विहाय त्याग करके चेतन भाग ही शेष रह जाएगा, क्योंकि मिथ्या भाग का ही त्याग होता है। सत्य भाग का तो त्याग संभव नहीं, सत्य तो बलात् शेष रह जाता है। मिथ्या का त्याग होता है, सत्य का नहीं। तो उपाधियों का मिथ्या भाग है, उसका जहत माने त्याग करके, क्योंकि जीवेश्वर में माया और अविद्या रूप उपाधियों का ही तो विरोध था। तो माया अविद्या इस विरोधी माया का त्याग हो गया। चैतन्य भाग तो दोनों में भी समान ही है, उसमें तो कुछ विरोध नहीं, क्योंकि माया में जो चैतन्य है वही तो अविद्या में भी है। चैतन्य तो व्यापक ब्रह्म तत्व है, सब नाम रूपों में चैतन्य एक ही है, उसमें विरोध नहीं। विरोध तो नाम रूपों का ही है। माया की मिथ्या उपाधियों में विरोध है। स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय घट पट मठ सिंह व्याघ्र ये सब उपाधियों के भेद हैं। चैतन्य तत्व तो सारी उपाधियों में एक ही है, उसका विरोध नहीं। इस तरह तत्वमसि आदि वाक्यों में लक्ष्यार्थ जो चैतन्य भाग है उसे लेकर और वाच्यार्थ जो मिथ्या भाग है उसे त्याग कर एकत्व है। अब प्रकरण 11 समाप्त होगा, कल से प्रकरण 12 स्टार्ट होगा।